नमस्कार दोस्तों, चलिए आज हम आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर सभी खबरों को आज आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। पहली खबर में आपको बताएंगे फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए पाकिस्तान ने खोला खजाना। पाकिस्तान ने गाजा के लिए भेजी 100 टन राहत सामग्री। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव से पहले मोदी और अमित शाह को बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व विधायक 2000 कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी में हुए शामिल। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे गाजा में हमास के लड़ाकों ने इजराइल के सैनिकों को चटाई धूल। 2 और इजराइल के सैनिकों की मौत, मरने वाले जवानों की संख्या पहुंची 33। वहीं दोस्तों अगली खबर में आपको बताएंगे मध्य प्रदेश से राहुल गांधी का मोदी और भाजपा पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी किसान गरीबों से जीएसटी वसूल कर पूरा का पूरा पैसा 3-4 उद्योगपति मित्रों को पकड़ा देती है। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे कनाडाई कवित्री रूपी कौर ने ठुकराया जो बाइडेन का न्योता। बोली आप गाजा में मुस्लिम बच्चों की हत्या को जायज ठहरा रहे हैं, मैं नहीं आऊंगी अमेरिका। वहीं दोस्तों आपको बताएंगे इजराइल का बड़ा फैसला, गाजा में मदद पहुंचाने के लिए हर दिन 4 घंटे के लिए युद्ध रोकेगा इजराइल, किया बड़ा ऐलान। तो दोस्तों सभी खबरों को एक एक कर विस्तार से आपको बताने वाले हैं। वीडियो को दिल से लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। इसी के साथ दोस्तों पहली बड़ी खबर, भारत के बाद अब फिलिस्तीन के लिए पाकिस्तान ने खोला खजाना। गाजा के लिए भेजी 100 टन राहत सामग्री। दरअसल आपको बता दें इजराइल हमास से जंग शुरू हुए 1 महीने से अधिक समय हो गया है। इस लड़ाई में गाजा में बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। 10,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे वक्त में भारत के बाद अब पाकिस्तान ने भी फिलिस्तीनी मुसलमानों के लिए खजाना खोल दिया है। आपको बता दें पाकिस्तान ने फिलिस्तीन के गाजा के लिए 100 टन राहत सामग्री को भेजा है। इस घटना से जुड़ा एक सोशल मीडिया पर वीडियो भी पाकिस्तान ने जारी किया है। इस वीडियो में राहत सामग्री को एक कार्गो प्लेन में लोड करते हुए दिखाया गया है। बता दें कि फिलिस्तीनी संगठन हमास ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था। इस हमले में इजराइल में 1400 लोग मारे गए थे। जब से लगातार इजराइल की सेना और इजराइल गाजा में बमबारी कर रहा है, जिसमें से 8 से 9,000 मुसलमानों की मौत हो चुकी है। इसलिए भारत ने अभी 10-12 दिन पहले राहत सामग्री गाजा के मुसलमानों के लिए भिजवाई थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने भी हाथ बढ़ाया है और गाजा के लिए 100 टन राहत सामग्री भेजी है। इसी के साथ मध्य प्रदेश में वोटिंग से ठीक पहले मोदी को बड़ा झटका। बीजेपी के पूर्व विधायक 2000 कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस में हुए शामिल। दरअसल आपको बता दें मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव की वोटिंग से ठीक पहले मोदी और अमित शाह को आज बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें मध्य प्रदेश के ग्वालियर में बीजेपी कदावर नेता और पूर्व विधायक विजयेंद्र तिवारी ने 2000 कार्यकर्ताओं के साथ भाजपा से इस्तीफा देकर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम लिया है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह और नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह ने उन्हें भाजपा से इस्तीफा दिलवाकर कांग्रेस पार्टी की शर्त दिलाई। आपको बता दें बीजेपी के पूर्व विधायक रहे विजयेंद्र तिवारी ग्वालियर की भितरवार विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं, लेकिन लगातार बीजेपी पार्टी उन्हें टिकट नहीं दे रही थी। इसी कारण वह भाजपा से नाराज चल रहे थे और आज उन्होंने बड़ा कदम उठाते हुए भाजपा से इस्तीफा दे दिया है और अपने साथी बीजेपी के 2000 कार्यकर्ताओं के साथ कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए, जिसके बाद बीजेपी की भितरवार विधानसभा सीट पर पूरी तरीके से मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर, इजराइल को लगा बड़ा झटका। जमीनी हमले के दौरान गाजा में 2 और इजरायली सैनिकों की मौत, मरने वाले जवानों की कुल संख्या पहुंची 33 से मच गया इजराइल में हड़कंप। दरअसल आपको बता दें इजराइल की सेना IDF ने आज बड़ा बयान दिया है। उसने कहा कि गाजा में जमीनी अभियान के दौरान हमले में उसके 2 और सैनिक मारे गए हैं, जिससे 27 अक्टूबर को जमीनी आक्रमण शुरू होने के बाद से मरने वाले इजरायली सैनिकों की कुल संख्या अब 33 हो गई है। यानी कि हमास पूरी तरीके से इजराइल के सैनिकों पर भारी पड़ा है और गाजा में ढूंढ कर इजराइल के सैनिकों को मौत की घाट उतार रहा है। आपको बता दें इजराइल की सेना IDF के अनुसार सेना के दोनों जवान बुधवार को गाजा के घिरे इलाके में हमास समूह के लड़ाकों के साथ भीषण लड़ाई के दौरान मारे गए। हमास द्वारा 7 अक्टूबर को यहूदी राष्ट्र के खिलाफ किए गए अभूतपूर्व हमले के बाद से 350 से अधिक इजरायली सैनिक मारे गए हैं। लेकिन अब बड़ी अपडेट निकल के सामने रही। जो जमीनी लड़ाई में इजरायली सैनिक गाजा में घुसे थे, उनको हमास के लड़ाकों ने धूल चटाती और अब तक इजरायल के 33 सैनिक इस हमले में मारे गए। इसी के साथ मध्य प्रदेश में राहुल गांधी का मोदी पर बड़ा हमला। कहा बीजेपी किसान गरीबों से जीएसटी वसूल कर पूरा पैसा 3-4 उद्योगपतियों को पकड़ा देती है। दरअसल आपको बता दें कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने
शुक्रवार यानी आज मध्य प्रदेश के सतना में पार्टी उम्मीदवारों के पक्ष में रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने भाजपा और मोदी पर बड़ा हमला बोला। सतना में जनसभा को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा की सरकार आई और उन्होंने छोटे व्यापारियों पर आक्रमण शुरू कर दिया। जीएसटी टैक्स नहीं है बल्कि ये छोटे व्यापारियों किसानों के खिलाफ हथियार है। हिंदुस्तान में पहली बार किसान टैक्स दे रहा है। भाजपा सरकार आपसे यानी गरीबों से जीएसटी लेती है और पूरा का पूरा पैसा 3-4 उद्योगपति मित्रों को पकड़ा देती है। राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी देश को और ओबीसी को देश की सच्चाई नहीं बताना चाहते, इसलिए कहते हैं कि देश की एक ही जाति है, वो है गरीबी। मैं आपको इस देश की सच्चाई बताने चाहता हूं, इसलिए जाति जनगणना की बात करता हूं। मोदी जी ये बात नहीं करेंगे क्योंकि मोदी जी का रिमोट कंट्रोल कहीं और है, वो अडानी जी के हाथ में है। जैसे ही कांग्रेस की सरकार आएगी वैसे ही जातिगत जनगणना मध्य प्रदेश में करेंगे और जैसे ही केंद्र में हमारी सरकार आएगी वैसे ही केंद्रीय जाति जनगणना कराई जाएगी। जाति जनगणना देश का एक्सरे है। इस एक्सरे के बाद हर आदिवासी, दलित, ओबीसी, जनरल के युवा को पता चल जाएगा कि कितना हमारी आबादी है और कितनी भागीदारी हमारे लिए होनी चाहिए और देश का सच्चा विकास शुरू हो जाएगा। जब तक जाति जनगणना नहीं होगी तब तक देश के युवाओं की सच्ची भागीदारी नहीं हो सकती। जो सो बड़ी अपडेट है, बड़ा ऐलान राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में आज कर दिया और कहा कि केंद्र में जैसी हमारी सरकार बनेगी और मध्य प्रदेश में जैसी हमारी सरकार बनेगी जातिगत जनगणना कराई जाएगी। इसी के साथ चलिए बड़ी खबर का कनाडाई अभिनेत्री रूपी कौर ने ठुकराया जो बाइडेन का न्योता। बोली आप गाजा में मुस्लिम बच्चों की हत्या को जायज ठहरा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को आज बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें भारतीय कनाडाई सिख अभिनेत्री रूपी कौर ने गाजा की स्थिति पर अपनी प्रतिक्रिया को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के प्रशासन की ओर से बुधवार को दिवाली कार्यक्रम के निमंत्रणों को अस्वीकार कर दिया, ठुकरा दिया है। आपको बता दें 31 वर्षीय कौर ने एक्स पर पोस्ट किए गए एक बयान में लिखा कि मैं ऐसी संस्था के किसी भी निमंत्रण को अस्वीकार करती हूं जो फंसे हुए नागरिक आबादी को सामूहिक सजा देने का समर्थन करती है, वो भी ऐसी आबादी जिसमें 50% बच्चे हैं। मिल्ड एंड हनी की लेखक ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि इस प्रशासन को दिवाली मनाना स्वीकार्य लगता है जबकि फिलिस्तीनियों के खिलाफ मौजूदा अत्याचारों का उनका समर्थन हम में से कई लोगों के लिए इस छुट्टी के अर्थ के बिल्कुल विपरीत दर्शाता है। कौर ने अमेरिका में अन्य दक्षिण एशियाई लोगों में से भी ऐसा करने और नागरिकों की बढ़ती मौतों के मद्देनजर बाइडेन प्रशासन को जवाबदेह ठहराने का आग्रह किया। दोस्तों बड़ी अपडेट निकल के सामने फिलिस्तीन के समर्थन में खुलकर कनाडाई अभिनेत्री रूपी कौर आ गई हैं। उन्होंने कहा है कि मैं किसी भी कार्यक्रम में अमेरिका जो बाइडेन के नहीं जाऊंगी क्योंकि गाजा में जो मुस्लिम बच्चों की मौत लगातार जेल कर रहा है उन बच्चों की मौत को अमेरिका और जो बाइडेन जायज ठहरा रहा है। इसके साथ चलिए बड़ी खबर जंग के बीच इजराइल का बड़ा फैसला, गाजा में मदद पहुंचाने के लिए हर दिन 4 घंटे का संघर्ष विराम शुरू करेगा इजराइल। दरअसल आपको बता दें इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। इसी बीच इजराइल उत्तरी गाजा के चयनित क्षेत्रों में सैन्य अभियानों में प्रतिदिन 4 घंटे का संघर्ष विराम शुरू करेगा, जहां उसकी सेनाएं संयुक्त राष्ट्र और अन्य एजेंसियों से मानवीय सहायता में भेजने की अनुमति देने के लिए हमास से लड़ रही हैं। व्हाइट हाउस के अधिकारियों के हवाले से मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि इस रोक का उद्देश्य घिरे क्षेत्र में मानवीय सहायता पहुंचाना और नागरिकों को युद्ध क्षेत्र से भागने की अनुमति देना है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा कि इजराइल 3 घंटे पहले ही संघर्ष विराम समय की घोषणा करेगा। किर्बी ने इसे सही दिशा में उठाया गया कदम बताते हुए कहा कि इजरायलियों ने हमें बताया कि रोक की अवधि के दौरान इन क्षेत्रों में कोई सैन्य अभियान नहीं होगा और ये प्रक्रिया आज से शुरू हो रही है। 4 घंटे के ठहराव की अनुमति देने का इजराइल का महत्वपूर्ण निर्णय प्रशासन द्वारा ये सुनिश्चित करने के लिए किए गए बहुत सारे प्रयासों के बाद आया है कि मानवीय सहायता मिल सके और लोग सुरक्षित रूप से बाहर निकल सकें। किर्बी ने कहा कि संघर्ष विराम से हमास द्वारा बंधक बनाए गए बंधकों को सुरक्षित निकालने का मौका मिलेगा। राष्ट्रपति जो बाइडेन और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच गहन चर्चा के बाद युद्ध क्षेत्र में प्रतिदिन
मानवीय ठहराव के इस निर्णय को महत्वपूर्ण पहला कदम बताया गया है। मीडिया खबरों की माने तो दोनों सरकारों ने नौकरशाही पदानुक्रम के शीर्ष पर अनुवर्ती चर्चाएं की हैं। और अब बड़ी अपडेट है निकल के सामने रही, जो इजराइल और हमास युद्ध चल रहा है और इजराइल लगातार गाजा में बमबारी कर रहा है। उस युद्ध को 4 घंटे के लिए रोज इजराइल रोकेगा और 4 घंटे तक ना कोई बमबारी होगी और ना ही सेना की कोई कार्रवाई की जाएगी। यानी कि गाजा के मुसलमान अब गाजा को छोड़कर 4 घंटे के भीतर और कहीं जा सकते हैं। जो उससे बड़ी अपडेट है।